नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बात किया कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो बातें कुछ यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए एनिमल्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? जाहिर सी बात है कि जो खाना बना पाते हैं जैसे कि प्लांट्स, उनको खा करके जो एनिमल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट खाने वालों को खाते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों को खा ले जाते हैं, यानी कि प्लांट खाने वालों को भी खाते हैं और जो प्लांट को खाते हैं उनको भी खा ले जाते हैं, ठीक है। तो कई तरह के एनिमल हैं, कई तरह की कैटेगरी है। आज हम लोगों का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल में पोषण कैसे होता है। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम आर फाउंडेशन चैनल पर। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एनिमल अपना खाना नहीं बना सकते, तो एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं? एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम द प्लांट। एनिमल अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। या तो डायरेक्टली वो प्लांट को ही खा लेते हैं, या तो डायरेक्टली ये प्लांट को खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, या तो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं। यानी कि जो एनिमल होते हैं या तो डायरेक्टली प्लांट को खा ले जाते हैं, या फिर प्लांट खाने वाले को खा ले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो दोनों को खाते हैं, यानी कि वो प्लांट को भी खाते हैं और प्लांट खाने वालों को भी खा ले जाते हैं। इनका भी अपना एक नाम है, उसके बारे में बाद में बात होगी, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है, एनिमल न्यूट्रिशन में दो तीन बातें आती हैं। पहले नंबर पे आता है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हर एक एनिमल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और इसके बाद मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इनका जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है वो एक अलग तरीके का है। और फिर ये जो फूड या फिर न्यूट्रिएंट यहाँ पे लिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से बॉडी में की जाती है। तो तीन बातें यहाँ पे निकल करके आती हैं कि एनिमल में न्यूट्रिशन अगर करवाना है तो ये तीन पॉइंट है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है सभी एनिमल को, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड का जो इनटेक मोड है वो एक अलग तरीके का है जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो जो न्यूट्रिएंट ये लोग लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट कैसा सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ये बड़े ही मतलब कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, यानी कि ये आपस में उलझे हुए से होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते तो हैं, और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए कार्बोहाइड्रेट का एक फिगर अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से ये कुछ कंपोनेंट हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये टूट जाते हैं, टूट के ये सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो ये लाइन हम लोग नोट करेंगे, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, किस में टूट जाता है? सिंपलर सब्सटेंस में। इस कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। खाने की यानी कि पचाने की प्रक्रिया। तो आपको पता ही है कि खाने की ज़रूरत तो रोज़ ही होती है, तो हम लोग खाने को इंटेक करते हैं रोज़, है ना, डेली। ऐसा नहीं कि एक महीने का खाना एक ही साथ खा लेते हैं। तो फूड को इंटेक किया जाता है और वो फूड धीरे धीरे हम लोगों की बॉडी में जाता है और फिर उसका डाइजेशन होता है। तो फूड में जो कंपोनेंट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में
तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो सिंपलर सब्सटेंस है वो हम लोगों के काम में आता है। ठीक है, आइए इसके आगे बात करते हैं। और ये जो प्रोसेस हुई है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देना, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन क्या है, खाने का क्या होता है, खाना जैसे ही हम लोग खाते हैं तो उसका क्या होता है, तो उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। इसी टूट फूट की प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। पूरा का पूरा जो फूड हम लोग खाते हैं उसका जो कंपोनेंट होता है वो पूरी तरीके से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो अभी डाइजेशन को ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। बहुत सारे जो एनिमल होते हैं हर एक का अपना फूड इनटेक करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर हम मधुमक्खियों के बारे में बात करें यानी बीज और हमिंग बर्ड्स के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये नेक्टर को सक करते हैं। इनके पास एक इस तरीके सुई जैसा सिस्टम होता है। वो फ्लावर पे बैठते हैं और उनका जो नेक्टर होता है, नेक्टर एक तरीके का म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो पोलन ग्रेन को चिपकाने के लिए ओवरी के ऊपर वाले हिस्से पर लगा हुआ होता है। तो इसके बारे में बाद में कभी बात होगी। तो यहाँ पे जो बीज और हमिंग बर्ड्स हैं ये लोग उसी फूल पर बैठते हैं और नेक्टर को ये लोग सक करते हैं, यानी कि इनके पास एक किस तरीके से पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा। तो जो ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं या फिर जो अदर एनिमल्स हैं जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, इन सब के जो बच्चे होते हैं, इन सब ये लोग जो है फूड का इंटेक कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मदर्स मिल्क जो होता है, मदर्स मिल्क पर ये डिपेंडेंट होते हैं। स्नेक लाइक पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ा ही, इसको अजगर कह सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये एनिमल को स्वालो कर ले जाता है, यानी कि उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल हैं। अब ये क्या काम करते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल वो किस तरीके से खाने को खाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये फिल्टर करते हैं। फिल्टर किस चीज़ को करते हैं, टिनी फूड पार्टिकल्स को फ्लोइंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी में जो फूड पार्टिकल तैर रहे होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे एनिमल हों या फिर अदर कोई फूड पार्टिकल है, प्लांट पार्टिकल, प्लांट के हिस्से हैं, तो उनको ये लोग फिल्टर करके पानी को बाहर निकाल देते हैं और उन चीज़ों को खा ले जाते हैं। टिनी फूड पार्टिकल्स को ये लोग खा ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक की बात हो रही थी डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पूरी एक बहुत बड़ी सी प्रोसेस होती है। तो हम लोगों की बॉडी में, खास करके ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है और कहाँ पे होती है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो हम लोगों की बॉडी में, जैसे कि हम लोग ऐसे मुंह से खाना खाते हैं तो यहाँ से लेकर के पूरा एनस तक एक पाइप फैली हुई है। ठीक है, उस पाइप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या नाम उसका देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो उसको एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल उसको कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, कैनाल का मतलब सुरंग होता है। तो वो जो सुरंग है एक कंटिन्यूअस सुरंग होती है, कंटिन्यूअस कैनाल होती है, ट्यूब होती है जो शुरू होती है बक्कल कैविटी से। अच्छा, ये बक्कल कैविटी क्या है, ये जो मुंह है, मुंह के अंदर का जो हिस्सा है इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, बक्कल कैविटी। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये लास्ट में कहाँ पे खत्म होती है, एनस, एनस तक, यानी बक्कल कैविटी से लेकर के पीछे एनस तक ये पूरा एक कंटिन्यूअस कैनाल होता है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये जो कैनाल है इसके बड़े ही अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हिस्से। ठीक है, हिस्से होते हैं। तो इस तरीके से माउथ से ये स्टार्ट होता है, इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है और
इस तरीके से, अभी इसके फिगर के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से डिजाइन होती है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा डिजाइन होता है और यहाँ तक एनस तक। तो ये जो बक्कल कैविटी है, यहाँ बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर के ये पूरा एनस तक ये पूरी कहानी होती है, बक्कल कैविटी और एनस तक, ठीक है। तो बीच में कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। पहले नंबर पे आता है बक्कल कैविटी, यानी कि मुंह वाला हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ से लेकर के स्टमक तक फूड पाइप होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे फूड पाइप है या फिर इसको ओइसोफेगस नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? ओइसोफेगस नाम दिया जाता है। तो जो फूड पाइप ये बक्कल कैविटी है, यहाँ से यहाँ तक फूड पाइप होता है। फूड पाइप के बाद एक जे शेप में, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उल्टा सी की तरह, तो ये जो होता है इसको स्टमक कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, इसी स्टमक में जाकर के स्टोर होता है। इसके बाद एक पतली सी पाइप इस तरीके से निकली हुई होती है, काफ़ी लंबी होती है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये पतली पाइप आगे चल करके एक मोटी पाइप से जुड़ी हुई होती है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये लास्ट में जा करके रेक्टम में ख़त्म होता है। तो ये जो रेक्टम है, रेक्टम एक थैले की तरह होता है जिसमें फीसेस यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। लास्ट का पार्ट आता है एनस। तो एनस एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वो जो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में इकट्ठा किया गया था उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है। तो कहाँ से कहाँ तक हुई डाइजेशन की प्रोसेस में? ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें तो ये एक कैनाल है, यानी कि एक कंटिन्यूअस कैनाल होता है, एक नली होती है। उस नली से होते हुए खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले जो मुंह वाला हिस्सा है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी से यहाँ से होते हुए एक पाइप जाती है, उसको फूड पाइप कहते हैं। क्या बोलेंगे? फूड पाइप। और ये फूड पाइप आगे जा करके एक उल्टे सी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक के आगे छोटे मतलब कि पतली सी पाइप होती है, काफ़ी लंबी होती है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो पतली होती है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लंबाई में तो काफ़ी बड़ी होती है लेकिन वो मोटाई में पतली है तो इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जा करके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो आगे जा करके एक थैले नुमा स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होता है जिसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम की लास्ट ओपनिंग जो है उसे एनस कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा यही कैनाल सिस्टम है, या यूँ कहिए एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है। तो हम लोगों की बॉडी में जो पूरा पाइप लगा हुआ है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन में माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह से ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको धीरे धीरे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। और लास्ट में जाते जाते जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और फिर उसके आगे फिर बाकी जो वेस्ट होते हैं वो सबको बाहर निकालने की तैयारी होती है और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। आज की डेट में हम लोग इसी के बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं उनको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस फिगर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही है माउथ कैविटी, है ना, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कह लीजिए। उसके बाद यहाँ से एक पाइप लगी हुई है इस तरीके से, इसी को फूड पाइप या फिर ओइसोफिगस कहते हैं, ठीक है। तो ये माउथ कैविटी हो गई, माउथ कैविटी। और ये जो पाइप यहाँ से लगी हुई है इस पाइप को ओइसोफिगस कहा जाता है। और ये जो ओइसोफिगस है ये इस तरीके से यहाँ पे आकर के एक इस तरीके से यहाँ पे पाउच है, उल्टा सी की तरह एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। तो ये स्टमक कहलाता है। क्या है बाबू? ये स्टमक है। और स्टमक से होते हुए इस तरीके से आगे की तरफ जा कर के ये इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लगी हुई है और फिर यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है
और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम है, रेक्टम के बाद यहाँ पे एनस आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पूरा फिगर है। तो अब हम लोग एक एक चीज़ के बारे में, जो खाना यहाँ पे हम लोग खाते हैं ये बक्कल कैविटी से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए, पूरा स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और होते हुए इस तरीके से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बक्कल कैविटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अलग अलग जो कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग जो हिस्सा बना हुआ है उसमें फूड का क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बातें हम लोगों ने अभी बात की है, जो देखा हम लोगों ने फिगर, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। यानी कि जो फूड कंपोनेंट है ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ये ट्रेवल करता है वेरियस कंपार्टमेंट में। यानी कि बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक जाते जाते फूड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहानी होती है, बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक की जो पाइप बनी हुई है, उस पाइप में जो इनर वॉल है, यानी कि अंदर की तरफ जो दीवार होता है, चाहे वो स्टमक हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, उसमें खाने को पचाने के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या होता है, ये सेल्स का एक तरीके से जमावड़ा है, यानी कि कुछ खास तरीके की कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये सेल्स हैं। ठीक, इस तरीके से आपस में ढेर सारे सेल कनेक्ट हो जाते हैं और ये पूरा मिल करके एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसको हम लोग ग्लैंड कहेंगे। तो फूड पाइप में जो जगह जगह पे लगे हुए हैं, यानी कि जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स लगे हुए हैं एसोसिएटेड विद द कैनाल, यानी कि कैनाल के साथ, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, तो कैनाल के साथ ही, यानी जो पाइप है उसके साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सैलीवा का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये लार, यानी कि माउथ वाटर, मुंह में जो पानी बनता है उसको बनाने का काम करता है सैलिवरी ग्लैंड। दूसरे नंबर पे जो ग्लैंड है लीवर, तो लीवर को यकृत कहते हैं हिंदी में, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो होती है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन द बॉडी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे पैनक्रियाज हैं जो सिक्रेट करती हैं, यानी कि संश्लेषित करती हैं, बाहर निकालती हैं। क्या बाहर निकालती हैं? डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ पे पैनक्रियाज एक और आ जाता है जो डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकालते हैं, और इसका नाम डाइजेस्टिव जूस इसीलिए है क्योंकि ये डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो क्या कहानी यहाँ पे निकल के आती है कि फूड जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो स्टमक में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो उसमें ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज होते हैं। ये सब क्या काम करते हैं? डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस का काम है कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसे सिंपलर वन में, यानी कि सिंपलर पार्ट में उसे तोड़ दिया जाता है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एसोसिएटेड विद ग्लैंड, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा का पूरा जो पाइप है और साथ में जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं, साथ में जो ग्लैंड्स यानी कि जो यहाँ पे ग्रंथियाँ लगी हुई हैं, इन सबको मिला करके, साथ में इन सबको मिला करके ये कंस्टिट्यूट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो वो पूरा पाइप जो लगा हुआ है माउथ टू यानी बक्कल कैविटी टू एनस, और उसके साथ में कुछ अलग से वहाँ पे ग्लैंड्स लगी होती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच सेक्रेट सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और केमिकल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रंथियाँ। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती हैं, और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ये डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो पाइप के बारे में बात हो रही थी, तो ये पाइप पूरा इस तरीके से होते हुए जा रहा है, यहाँ से होते हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये लीवर है। ठीक है, तो लीवर है, ये बाइल यहाँ पे एक तरीके से पाउच होता है जिसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं निकला हुआ, इसको पैनक्रियास कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियास। ठीक है, इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होता है, ये पैनक्रियाज है। ये जो पैनक्रियाज है ये भी ग्लैंड है। तो दो तरह का ग्लैंड आपने देख लिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो लगा हुआ यहाँ पे हिस्सा है, ये नीचे के साइड में, यही है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि ये भी डाइजेशन के लिए सेक्रेटिव यानी कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव जूस माउथ से ही बनना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले माउथ के बारे में अगर बात किया जाए तो माउथ या फिर बक्कल कैविटी इसको हम कहें, तो जो माउथ है वहीं से खाना इंजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो बॉडी में जो खाना हम लोग इंटर करवाते हैं माउथ के थ्रू, इसको इंजेशन कहा जाता है। नाम पे ध्यान दीजिए, इन मतलब अंदर। तो इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को बॉडी के अंदर डालना। तो जैसे ही फूड हम लोग माउथ में रखते हैं तो फूड का सामना होता है टीथ से। तो टीथ जो होता है वो खाने को सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो टीथ है वो ब्रीक करता है, तोड़ता है, ब्रीक इट डाउन मैकेनिकली, यानी कि मशीनी रूप से उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कोई भी खाना जब खाते हैं तो उसे दांतों से चबाते हैं, तो चबाते हैं तो उसको चिविंग कहते हैं। तो ये जो चिविंग प्रोसेस होती है ये फूड को तोड़ करके बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया जाता है, और माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड, जैसा कि अभी फिगर में हम लोगों ने देखा, ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये सैलिवा सेक्रेट करता है। क्या काम करता है? सैलिवा सेक्रेट करता है। सैलिवा का भी अपना काम है। सैलिवा जो होता है, जो माउथ वाटर होता है, वो एक डाइजेस्टिव जूस है। तो ये सैलिवा क्या काम करता है? ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? शुगर में। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि रोटी है, सूखी रोटी आप ले लीजिए, ये प्रैक्टिकल आप घर पे करिए। सूखी रोटी मतलब कि उसके साथ सब्जी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सूखी रोटी को लेकर के मुंह में रखिए और उसे चबाइए, चबाते रहिए काफ़ी देर तक। तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ देर के बाद मीठापन आने लगता है, यानी कि वो हल्का हल्का मीठा लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेड है यानी जो रोटी है, रोटी में क्या होता है ना कि उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च स्टार्टिंग में तो मीठा नहीं होता, लेकिन स्टार्च में जब सैलिवरी यानी कि सैलिवा जब उसमें मिलता है तो वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च को जब शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो शुगर मीठा होता है। ठीक है, तो मीठा होता है तो वो मीठा वहाँ पे लगता है। तो सैलिवा जो है वाटर, तो माउथ वाटर जो होता है वो फूड में मिक्सअप हो जाता है। तो फूड में मिक्सअप करने के लिए, सलीवा और फूड को आपस में मिक्सअप करने के लिए उसको हिलाना डुलाना होता है। तो हिलाने डुलाने के लिए हम लोगों के पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है टंग, यानी कि जीभ। तो ये जो टंग होता है ये एक फ्लेशी यानी मोटा सा मस्कुलर ऑर्गन होता है। फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ अटैच होता है, जो जुड़ा हुआ होता है कहाँ पे? एट द बैक। बैक मतलब पीछे, पीछे वाले फ्लोर से जुड़ा होता है बक्कल कैविटी के। तो बक्कल कैविटी जो होती है यानी कि माउथ जो है उसके पीछे वाले हिस्से पर ये टंग जुड़ा हुआ होता है। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बक्कल कैविटी में पीछे साइड में जुड़ा हुआ होता है। आगे के साइड से ये
ओपन होता है, खुला हुआ होता है, यानी कि वो इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये जो टंग होता है ये हम लोगों को बोलने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो टंग है ये फूड को सलीवा में मिक्स करने के लिए इधर उधर उसे मूव करवाता है। ठीक है, तो ये बातें भी यहाँ पे इसके बारे में थी। अब टंग के बारे में कुछ और बातें लिख लेते हैं, यही बातें कि टंग जो है वो मिक्स करता है सलीवा को विद द फूड से मिक्स करता है ड्यूरिंग चिविंग यानी चबाते समय, और हेल्प स्वालोइंग फूड, और फूड को स्वालो करने में भी ये टंग हेल्प करता है। तो टंग में क्या होता है, टंग से एक चीज और किया जाता है वो है टेस्ट, यानी कि जीभ जो होता है उस पे टेस्ट लिया जाता है उससे। तो जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करने के लिए टंग पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड्स लगे होते हैं। बड्स का मतलब छोटा छोटा उभार होता है, तो अलग अलग तरीके के टेस्ट बड होते हैं। तो यहाँ पे एक टंग का फिगर बनाया हुआ है हमने। अब इस टंग के फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर के साइड में जो है यहाँ पे ये बिटर टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट। ठीक है, ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे तो बिटर टेस्ट आता है। बिटर टेस्ट के बाद यहाँ पे जो है बिटर टेस्ट के यहाँ पे ऊपर के साइड में जैसे कड़वापन जो होता है ना, वो कड़वापन यानी कि बिटर टेस्ट इस तरीके से महसूस होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये साल्टी टेस्ट महसूस होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पे स्वीट यानी कि मीठा। ठीक है, तो मीठा जो होता है, जैसे आप चीनी जब खाते हैं तो चीनी जब खाएंगे आप तो चीनी में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीनी जो होता है खास करके वो मीठापन कहाँ लगता है, बिल्कुल ठीक सामने, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा है जीभ का, तो जीभ के आगे वाले हिस्से पर बिल्कुल मीठा यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं जरा। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये टंग का फिगर बना हुआ है, और ये जो टंग होता है इस टंग में ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर यही बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे पार्ट हैं। ठीक है, तो कई तरीके के पार्ट यहाँ पे होते हैं, तो उसका अलग अलग काम होता है। तो बस इतना ही है कि ये बिटर टेस्ट हो जाता है, और ये स्वीट हो जाता है, स्वीट हो जाता है, साल्टी हो जाता है। ठीक है, ये सब अलग अलग वर्ड यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना ही है कि टंग जो होता है, टंग स्वालोइंग के लिए, चिविंग के लिए और टेस्ट के लिए होता है। तो टेस्ट कैसे यहाँ पे लेते हैं, टेस्ट बड्स की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट बड जो होता है वो इसी तरीके से काम करता है कि उसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। ऑर्गन क्या, मतलब कि वो एक तरीके का सेल ही होता है जो हमारी बॉडी से जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने में जो अलग अलग टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे तबीयत ख़राब है, तो तबीयत ख़राब जब होती है तो उसमें तबीयत जब ख़राब होती है तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट जो है चला जाता है, यानी कि फूड जो है आपको अच्छा नहीं लगता, या अच्छा क्या नहीं लगता, मतलब उसका टेस्ट नहीं आता। तो जब टेस्ट नहीं आता है तो फिर ये बात होती है कि तो तबीयत ख़राब है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट जो है इस तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो टेस्ट कई तरीके का होता है यहाँ पे। बिटर एक कड़वा टेस्ट होता है, साल्टी होता है जैसा कि आपने देखा नमक वाला, और एक मीठा होता है, और एक होता है खट्टा भी होता है इसमें। तो यहाँ पे खट्टेपन के लिए भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोर टेस्ट होता है। तो सोर टेस्ट का मतलब खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो कड़वा टेस्ट हो जाता है, सोर का मतलब खट्टा हो जाता है। ठीक है, और सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन, सॉल्टी मतलब नमकीन, स्वीट मतलब मीठा। तो लगभग इतना ही टेस्ट होता है। अच्छा, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसमें सब मिला जुला टेस्ट आता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये मिला जुला टेस्ट के लिए है।
तो इतने सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि माउथ और बक्कल कैविटी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और सैलिवा का फॉर्मेशन होता है और सैलिवा जो होता है वो फूड में मिक्स होकर के वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आइए कुछ बातें और हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं। तो आइए फूड पाइप के बारे में बात कर लेते हैं। बक्कल कैविटी के बारे में तो बातें हो गई, अभी उसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि टीथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसको एक अलग से पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो फूड पाइप है, ओइसोफेगस जिसको कहते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। चलिए, तो यहाँ पे एक फिगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये कुछ ये डिज़ाइन यहाँ पे ला करके ये ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक। और इसको जो है इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नेक से लेकर के स्टमक तक, नेक से लेकर के स्टमक की ओपनिंग तक जो ये फैला हुआ है, ये इतने हिस्से को हम लोग यहाँ पे फूड पाइप कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? फूड पाइप। इसका नाम फूड पाइप है। तो फूड पाइप जो होता है, ये पाइप जैसा कि नाम में यहाँ पे बताया गया है कि ये पाइप की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ पे ऐसे डिजाइन से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस तरीके से आता है। तो आप जरा इस पाइप को ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो ये ऐसे थोड़ा सा लहरदार स्ट्रक्चर में होते हुए खाने को आगे की तरफ पहुँचा रहा है, ठीक है। तो इस फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट जो होता है ना, एक तरीके से ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट में क्या है कि फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो रही बात डाइजेशन की, तो फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। बक्कल कैविटी में तो सैलिवा है, सैलिवा जो है वो डाइजेशन का काम स्टार्ट कर देती है, लेकिन फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, जिससे कि फूड खाली आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं, कुछ बातें नोट कर लेते हैं इसमें कि द स्वालोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप। ये जो स्वालोड फूड है, यानी कि जो फूड निगला आपने, वो फूड पाइप से होते हुए या फिर ओइसोफेगस से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो रही बात कि फूड पाइप कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है, तो फूड पाइप जो होती है वो नेक और चेस्ट से होते हुए, नेक और चेस्ट जहाँ तक है वहाँ तक फैली हुई होती है, और उसके बाद तो स्टमक आ जाता है। तो ये क्या काम करती है, फूड जो होता है, ये फूड इज पुश्ड, यानी फूड को ढकेला जाता है, एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट के थ्रू, और ये मूवमेंट होता है वॉल्स ऑफ फूड पाइप। यानी ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप का जो दीवार है, उसमें एक लहरदार मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि फूड आगे की तरफ ढकेला जाता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस, क्या मूवमेंट बोलते हैं इसको? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है ना, वो लहरदार स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन होते हुए, ठीक है, ऐसे करते हुए फूड को आगे की तरफ बढ़ाती है। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, फिर इस तरीके से दबा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर इस तरीके से आगे की तरफ फूड जो है बढ़ता है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे कि फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक होता है, जिसके थ्रू वॉल्स जो होते हैं इस तरीके से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं और फूड आगे की तरफ बढ़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति या कोई भी इस तरीके से अगर उल्टा लटक जाए, खाना खाए और उल्टा लटक जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि फूड जो है आगे की तरफ भाग जाएगा। तो फूड धीरे धीरे स्टमक तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो स्टमक की तरफ होता है, न कि बाहर की तरफ। फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है, वॉमिटेड आउट, यानी कि फूड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जैसे तबीयत वगैरह जब खराब होती है तो स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो वो खाना अगर आप उसमें खाते हैं ज़बरदस्ती, तो स्टमक कहता है कि नहीं, हम खाने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है कि फूड को सीधे बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वॉमिटिंग, ठीक है। तो फूड पाइप हो गया, ये स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक।
अब बात करते हैं स्टमक के बारे में ही। ये जो स्टमक है यहाँ पे जो जे शेप का है, यहाँ पे डिजाइन कुछ ऐसे डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह का डिजाइनिंग जो होता है ये स्टमक का डिजाइन है। तो स्टमक जो है ये भी एक बड़ा ही खास ऑर्गन होता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये जे शेप की तरह भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ बातें इस तरीके से नोट करेंगे, फिर स्टमक में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और ये किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले स्टमक में कुछ बातें नोट करेंगे कि ये थिक वॉल्ड बैग लाइक होता है, ठीक है। स्टमक कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है, यानी कि इसकी जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रही बात इसके शेप की, तो शेप जो होता है वो जे की तरह होता है, ठीक है। फ्लैटेंड जे, जैसे जे का शेप रखेंगे, जे का शेप रखेंगे और जे का शेप रख करके उसे जो है चिपटा कर देंगे, तो उसे हम लोग एक स्टमक का फिगर बता सकते हैं। और ये जो स्टमक है ना काफ़ी चौड़ा होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे चौड़ा। वाइडेस्ट का मतलब चौड़ा, तो सबसे चौड़ा पार्ट जो है हम लोगों के स्टमक होता है वो सबसे चौड़ा पार्ट होता है। और इसी में ये खाना रिसीव करता है, ये रिसीव करता है फूड को फ्रॉम द फूड पाइप। तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहीं से फूड पाइप आगे जुड़ी हुई होती है, जैसे कि इस फिगर में आपने देखा। तो फूड पाइप से खाना जो है स्टमक में आता है और स्टमक आगे की तरफ जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है, आगे के हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी कि ये फूड एक्सेप्ट करता है फूड पाइप से एक एंड पे, और दूसरे एंड पे ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तरफ से रिसीव करता है फूड को, दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है, यानी कि खाना अब आगे की तरफ जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं और कुछ चीज़ें सेक्रेट होती हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से याद रखेंगे कि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की इनर लाइनिंग का मतलब ये जो अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा। तो अंदर वाले हिस्से में 3 चीज़ें यहाँ पे सेक्रेट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलती हैं यहाँ पे? तो एक है म्यूकस। क्या है यहाँ पे? म्यूकस, COUS होता है म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये 3 तरह की चीज़ें स्टमक से सेक्रेट होती हैं और इन सब का अपना अलग अलग काम होता है। म्यूकस का क्या काम होता है यहाँ पे? तो म्यूकस जो होता है ये लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि ये जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग बनी हुई है यहाँ पे, इस लाइनिंग को बचाने का काम करता है म्यूकस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जैसे मीट मुर्गा जो लोग खाते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो तो मांस है ना, मसल्स है, और ये स्टमक जो है ये भी मसल्स है। तो मीट वगैरह जब खाया जाता है तो वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में जा कर के वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन स्टमक भी तो मांस का ही टुकड़ा है, मसल्स हैं, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? तो इसका जवाब है कि जो स्टमक होता है उसमें एक चिपचिपा सा मटेरियल बनता है जिसको म्यूकस कहा जाता है, और ये म्यूकस ही स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, और जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पूरा एसिडिफाई कर देता है, यानी कि मीडियम को एसिडिक बना देता है। पूरा स्टमक जो होता है ना वो एसिडिक होता है वहाँ पे, क्योंकि एक एसिड सेक्रेट होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक के पूरे माहौल को एसिडिक कर देता है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि एसिड तो बड़ा खतरनाक है, तो जब वो मीट तक को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है, तो हम लोगों का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता? तो इसका जवाब है क्योंकि स्टमक का जो इनर वॉल है या इनर लाइनिंग है वो म्यूकस के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो हमारे स्टमक को खुद डाइजेस्ट होने से बचाता है। तो ये इसका आंसर हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
तो एसिड का क्या काम होता है? म्यूकस का तो हमने देख लिया कि ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो एसिड है इसका क्या काम है? तो ये बैक्टीरिया को किल करता है और मीडियम को एसिडिक करता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ निकल के आ रही थी वो है डाइजेस्टिव जूस। तो जैसा कि नाम है इसका डाइजेस्टिव जूस, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन्स को, यानी प्रोटीन को पचाने का काम करती है। प्रोटीन को तोड़ करके सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, यानी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये पूरा स्टमक का काम था। आइए यहाँ पे कुछ फिगर देख लेते हैं। तो जैसा कि ये फिगर डिजाइन अभी किया गया है यहाँ पे, तो ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पाइप आई हुई है इसी को हम लोग फूड पाइप कहेंगे। और ये खाना देखिए इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है और ये धीरे धीरे स्टमक में जाएगा। ठीक है, अब ये स्टमक में जाएगा, स्टमक में जा करके इस तरीके से यहाँ पे फूड डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टमक आप देख रहे हैं, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं और कुछ चीज़ें सेक्रेट होती हैं। तो क्या सेक्रेट होता है? 3 चीज़ें। पहला है म्यूकस, म्यूकस सेक्रेट होता है जो इसकी इनर लाइनिंग को बचाता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो मीडियम को एसिडिक करता है और जो यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह कुछ अंदर आ गए हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना आगे बढ़ जाता है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया, जो बातें हम लोगों ने देखा, उसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं एक क्विक रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो क्विक रिवीजन में जैसे फूड पाइप के बारे में बात हुआ, तो यहीं से कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ बातें नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये तेज करने में थोड़ा मेहनत लगता है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेशन की। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ पे होता है अब? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कई चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? तो वो है बक्कल कैविटी। क्या क्या है? बक्कल कैविटी है। दूसरे नंबर पे फूड पाइप है, फूड पाइप। इस फूड पाइप को ओइसोफेगस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओइसोफेगस। इसके बाद आता है यहाँ पे स्टमक। तो स्टमक के बारे में भी बात हुआ, जे शेप का होता है। थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और इसके बाद फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे खुलता है वो है रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है एनस। ठीक है, इतनी सारी बातें यहाँ पे होती हैं। अब ये जो बक्कल कैविटी है, इसमें बात हुआ कि इसमें टंग होता है। ठीक, फिर इसमें सैलिवा निकलता है। ठीक, 2 बातें इसमें हुई। फूड पाइप जो होता है इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इसको कहा जाएगा। स्टमक में 3 चीजें निकलती हैं। पहले नंबर पे म्यूकस हो गया, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तीसरे नंबर पे जो चीज निकलता है वो है डाइजेस्टिव जूस। ठीक, तो अभी तक हम लोग इतनी बात कर चुके हैं। बक्कल कैविटी के बारे में बात हो गई, फूड पाइप के बारे में बात हो गया, स्टमक के बारे में बात हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग टीथ के बारे में बात करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, तो
क्लास में बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, लगातार उसको वॉच करते रहिए। आपकी क्लास धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 7th क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है साइंस का। अब हम लोग 7th के क्लास के बारे में कंटिन्यू है, और ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही। तो आप वीडियो पे बने रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों से भी कमेंट करने के लिए कहिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, शब्दों को कलेक्ट करिए और उसकी जानकारी को इकट्ठा करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।